नमस्कार दोस्तों और स्वागत है एक और गहन विश्लेषण में। आज हम बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में उपजे एक बड़े राजनीतिक टकराव की। 11 अगस्त को देश की राजधानी नई दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के 300 से ज्यादा सांसदों ने संसद भवन से लेकर भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI मुख्यालय तक एक बड़ा विरोध मार्च निकाला। लेकिन ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, बल्कि भारत की चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर उठे गंभीर सवालों का एक शक्ति प्रदर्शन था। और सबसे पहले एक जरूरी सुधार। इस विरोध मार्च में एक महिला सांसद के बेहोश होने की जो खबर आई थी, वो असल में एक अलग घटना थी। वो कांग्रेस सांसद फूलन देवी नेताम थीं, जो नीट परीक्षा से जुड़े एक प्रदर्शन के दौरान राज्यसभा में बेहोश हो गई थीं, न कि इस मार्च के दौरान। इस मार्च की शुरुआत संसद के मकर द्वार से हुई, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई दिग्गज नेता मौजूद थे। उनके साथ अखिलेश यादव और संजय सिंह जैसे प्रमुख विपक्षी नेता भी थे, जिन्होंने एक खास तरह की एकता का संदेश दिया। सभी सांसदों ने एक खास सफेद टोपी पहन रखी थी, जिस पर सर और वोट चोरी शब्दों को लाल क्रॉस से काट दिया गया था। ये एक प्रतीकात्मक तस्वीर थी जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का संदेश दे रही थी। विरोध मार्च को ट्रांसपोर्ट भवन के पास दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इसके बाद माहौल और गर्मा गया। वीडियो फुटेज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बैरिकेड पर चढ़कर कूदते हुए देखा गया। कई सांसद सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अंत में पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई अन्य सांसदों को हिरासत में ले लिया। तो आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या है? विपक्ष इस मार्च के जरिए चुनाव आयोग द्वारा बिहार में शुरू की गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ये एक वोट चोरी मॉडल है, जिसके तहत गरीबों, प्रवासियों और महिलाओं जैसे लाखों योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग SIR प्रक्रिया का बचाव कर रहा है और कह रहा है कि यह निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को साफ करना है, जिसमें बिहार में ही लगभग 64 लाख अमान्य प्रविष्टियां मिली हैं। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता की मांग पर कहा है कि वो मतदाताओं की निजता की सुरक्षा के लिए स्कैन करने योग्य डिजिटल सूचियां नहीं देगा। उन्होंने राहुल गांधी को अपने आरोपों को शपथ पत्र के साथ पेश करने की चुनौती भी दी है। ये टकराव सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन से कहीं ज्यादा है। ये आने वाले बिहार चुनावों से पहले की एक बड़ी राजनीतिक और संवैधानिक लड़ाई है, जो भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसे के संकट को दर्शाती है। इसका नतीजा ये तय करेगा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा कितना कायम रह पाता है।